हेलो साथियों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दानिश सर का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम लोग समझने वाले हैं नागपुरी में संधि के बारे में। नागपुरी में संधि किसे कहा जाता है, संधि का भेद कितना होता है, संधि से प्रश्न किस तरह के बनते हैं, चाहे वो जेपीएससी को हो, जेएसएससी को हो या फिर झारखंड के टीचर्स का एग्जाम जो कि जेटेट होता है, उस पर किस तरह के इससे प्रश्न बनते हैं जो कि नागपुरी से संधि का है। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम लोग। पहले हम इसको संधि को नागपुरी में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं और आप लोग वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए संधि क्या है। तो संधि देखिए हिंदी के तरह ही होता है। ठीक है, संधि द्विवर्णात्मक मेल से होवे वाला विकार के संधि कहल जाएगा। देखिए, द्विवर्णात्मक मेल से होवे वाला विकार के संधि कहल जाएगा। द्विवर्णात्मक मेल मतलब दो वर्णों का मेल से बनने वाला या फिर होने वाला विकार। विकार मतलब होता है यहाँ पर परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन से या फिर के संधि कहल जाएगा। मतलब दो वर्णों का मेल से जो नया शब्द बनता है बदल करके, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। जैसे महाजोड़ इस क्या बनेगा? महेश। ठीक है, महाजोड़ इस क्या बनेगा? महेश। जैसे देव जोड़ इंद्र क्या बनेगा? देवेंद्र। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको संधि के मिल सकते हैं। ठीक है, संधि का भेद कितना है उसको हम लोग समझते। देखिए, संधि का मूल रूप से तीन रूप होएला। तो संधि का कितना रूप होता है? तीन रूप होता है। जैसे हिंदी में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसी तरह से नागपुरी में भी तीन प्रकार का संधि होते हैं। क्या क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि है द्विस्वरों कर संयोग से जो नावा विकार जन्म लेवेला ओके स्वर संधि कहल जाएगा। अब ये क्या चीज़ को समझते हैं? द्विस्वर, तो यहाँ पर स्वर वर्ण किसको बोलते हैं हम लोग? आप लोग को पता ही होगा। आ ई को बोलते हैं हम लोग स्वर का संयोग से, मतलब उन लोग का मिलन से। संयोग मतलब होता है मेल। ठीक है, मिलन से जो नावा विकार मतलब जो नया शब्द बदल करके या फिर बदला हुआ बनता है या फिर जन्म लेता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिए हैं तो गिर प्लस इंद्र या फिर गिर जोड़ इंद्र, इससे क्या बनेगा? गिरिंद्र। तो यहाँ पर ई जो है ये क्या है? स्वर वाला है। ठीक है, दूसरा है भानु जोड़ उदय। तो यहाँ का क्या है? भानु जोड़ उदय। तो यहाँ पर ऊ साइलेंट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? भानुदय। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्वर संधि। ठीक है, दो स्वरों कर संयोग से जो नावा विकार जन्म लेवल वो कहीं स्वर संधि कहल जाएगा। स्वर संधि का फिर 5 इसका और रूप है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। समझते हैं स्वर संधि का रूप कितना होता है उसके बारे में और कौन कौन सा रूप है। पहला रूप है हम लोग बोलते हैं, ऐसे स्वर संधि का मूल रूप से 5 प्रकार होता है। तो पहला है इसमें दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं ये समझते हैं। तो आ का ये आ या फिर हर्ष ई हर्ष ऊ के बाद अगर आ या फिर हर्ष ई और हर्ष उ आवी तो दुयो मिल के दीर्घ स्वर आकार आ या फिर दीर्घ ई और दीर्घ उ बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज, आ ई उ के बाद अगर आ ई उ आवी, मतलब इसके बाद अगर सेम यही चीज आएगा तो दुयो मिल के दीर्घ स्वर, इन लोग का मिलन से फिर क्या बनता है? नया स्वर जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, जैसे आकार, ये अम्याकार आ, ये दीर्घिकार, दुर्घुकार, इस तरह से बन जाता है। जैसे देखिए आ और आ का अगर आपस में मिला दे तो क्या बन जाता है? आक। ठीक है, ई और ई को मिला दे तो बड़ी ई बन जाता है। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं कृष्णा जोड़ अवतार, तो यह क्या बनता है? कृष्णा अवतार। तो यहाँ पर कृष्णा, तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ, तो दोनों को मिला दे तो क्या बन गया? आकार। कृष्णा अवतार, यहाँ पर आ का उच्चारण हो रहा है। दूसरा है महाजोड़ आत्मा। तो यहाँ देखिए महा में आ का उच्चारण हो रहा है, आत्मा में भी, तो यहाँ दोनों को आपस में मिलाए तो क्या बन गया? महात्मा। तो यहाँ डबल आ का उच्चारण होता, मतलब यहाँ पर ये आकार का उच्चारण हो गया, तो ये क्या बन गया? महात्मा। दूसरा है जैसे देखिए ई और ई को मिलाए तो क्या बन गया? बड़ी ई। जैसे देखिए रवि, तो इसमें भी ई आ रहा है, इंद्र, तो रवि और इंद्र में दोनों में ई छुपा हुआ, इधर भी और इधर, दोनों को मिलाए तो क्या बन गया? रविंद्र। जैसे रजनी जोड़ इस, ये तो रजनी में भी ई है और इसमें भी, तो रजनीश बन गया। क्या बन गया? रजनीश। तो ये था हम लोग का दीर्घ संधि। उसके बाद फिर आता है हम लोग का गुण संधि। गुण संधि किसे कहते समझते हैं? आ या आ कर बाद यदि ई और दीर्घ ई आवी तो दुयो ऐ बन जाए, मतलब अगर आ या फिर आकार रहेगा तो इसके स्थान पर अगर ई और ई अगर आएगा तो ये क्या बन जाता है? ए बन जाता है। मतलब इसके बाद आने के अगर ये आ और ये आ रहेगा और इसके बाद अगर ई और दीर्घ ई आएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ए में। उसके बाद फिर है ऊ और दुर्घु ई आवी, किसके बाद? यही दोनों के बाद अगर ऊ और दुर्घु आएगा तो क्या बन जाएगा? वो
ओ बन जाएगा। और अगर री रहेगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आ या आ कर बाद यदि ई और उ दीर्घ ई आवी तो दुयो ए बन जाए, और उ और उ दुर्घ उ आवी तो ओ, और अगर री आवी तो अर बन जाए, ये और बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का गुण संधि में चेंज होता है। जैसे देखिए अ और ई आया तो मिलके क्या बन गया, आयकार। जैसे इसका एग्जांपल लिखे नर जोड़ इंद्र, तो यहाँ पर देखिए नरेंद्र में यहाँ पर ए छुपा हुआ है, नरेंद्र, तो यही क्या था आ और ई। देखिए नर में आ छुपा हुआ है, इसमें ई, तो ये क्या बन गया ए, तो जब आपस में मिलाया तो क्या बन गया नरेंद्र। जैसे देखिए आ और ई में, तो इसमें भी ए बन रहा। जैसे देखिए गण, तो गण में यहाँ पर देखिए आ का उच्चारण हो रहा है, इसमें ई का, तो यहाँ पर क्या बन गया ये गणेश, तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो ये था हम लोग का गुण संधि। गुण संधि के बाद फिर आता है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि क्या है उसको समझते हैं। इकर में अ और आकार कर बाद ए और फिर ऐकार अगर आवी तो दुयो ऐकार बन जाता है। देखिए अगर आ या फिर आ आएगा तो इसमें आ और आ के बाद अगर ए और ए आ गया तो ये आएगा तो क्या बन जाएगा, ऐकार बन जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखे हैं, और अगर ओ और औ आवी तो औ बन जाता है। अगर ओ और औ आएगा किसके बाद, आ या फिर आ के बाद, तो ये किस में चेंज हो जाता है, औ में बदल जाता है, फिर हो जाएगा। इकर में आ कर बाद ए और ए आवी तो ए, और ओ और औ आवी तो औ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं आ और ए आने से क्या बनता है, ए। जैसे एक एग्जाम्पल है एक और एक, तो एक और एक में देखिए इसमें आ का उच्चारण हो रहा है और इसमें ए का, तो ये दोनों का आपस में जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, एकाएक। तो यहाँ पर देखिए ए का उच्चारण हो रहा है एकाएक में। दूसरा है आकार और अगर ए को मिला तो ये ए बन जाता है। जैसे यहाँ पर तथा और यौ, तो ये क्या बन गया, तथैव। तो इस तरह से हम लोग का था वृद्धि संधि। तो हम लोग देखें अभी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इसके बाद का हम लोग देखेंगे स्वर संधि का और रूप। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे स्वर संधि का और दो प्रकार हो उसके, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि किसे कहते हैं उसके बारे में। तो स्वर संधि का चौथा प्रकार है यन संधि। कौन सा संधि, यन संधि। यन संधि किसे कहते हैं, यदि ई और उ कर बाद कोनो असमान स्वर आवी तो ई कर य और उ कर व बन जाएगा। कहने का क्या मतलब, यदि ई और उ कर बाद कोनो असमान स्वर आवी तो, मतलब ई और उ आने के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ई य बन जाता है और उ व बन जाता है, यही यन संधि कहलाता है। जैसे ई और उ अगर मिलेगा तो क्या बन जाएगा, य। ई और आ रहेगा तो यह बनेगा। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे यदि और अपि, यदि जो अपि का बनता है यद्यपि, क्या बनता है यद्यपि, तो यहाँ पर इसका उच्चारण है यक। दूसरा इति जोड़ आदि, तो ये क्या बनता है इत्यादि, क्या बन जाता है इत्यादि बन जाता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का यन संधि। उसके बाद फिर हम लोग का है अयादि संधि, जो कि स्वर संधि का पांचवा प्रकार है। क्या है इसको समझते हैं। ए और ए ओ औ के बाद कोई अलग स्वर आवी तो ए कर आय, ए किस में बदल जाता है, ए में, ओ कर औ और औ कर आओ या फिर औ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ने और अन को अगर हम लोग मिला दें, जैसे ने जोड़ अन तो क्या बनता है नयन। तो यहाँ पर देखिए आय जो है किस में बन गया, आय में। जैसे देखिए ए जो है किस में बन गया, आय में, ए आय बन गया। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ने ऐकार का उच्चारण था इसमें ने में, लेकिन अन हुआ क्या बन गया नयन, तो इसमें किसका उच्चारण हो गया, आय का उच्चारण हो गया, तो ये बन गया नयन। दूसरा है पो जोड़ इत्र, क्या हो गया पवित्र या फिर पवित्र, तो पवित्र हिंदी में ऐसे लिखा था, नागपुरी में ऐसे। तो ये था हम लोग का अयादि संधि। उसके बाद फिर हम लोग का स्वर संधि का पूरा जितना पार्ट तो खत्म हो गया। उसके बाद फिर आता है हम लोग का व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं उसको समझते हैं। कोनो व्यंजन कर बाद कोनो स्वर चाहे व्यंजन आवे पर जे बदलाव होवेला उके व्यंजन संधि कहे ना। अब क्या है ये, इसको समझते हैं। कोनो व्यंजन कर बाद कोनो स्वर चाहे व्यंजन, मतलब व्यंजन के बाद कोई स्वर या फिर व्यंजन आवे, मतलब आने पर जे बदलाव होवेला, जो बदलाव होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जोड़ अंबर, क्या बन गया दिगंबर। ठीक है, दिक जोड़ अंबर, यहाँ पर देखिए व्यंजन, उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आएगा तो फिर बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, व्यंजन संधि। जैसे दिक जोड़ अंबर क्या बन गया दिगंबर। सम जोड़ योग क्या बन गया हम लोग का संयोग। तो यहाँ पर देखिए संयोग लिखाता है नागपुरी में और इस हिंदी में
इस तरह से। तो हम दोनों लिखें ताकि आप लोग को क्लैरिटी आ जाए इसमें, ठीक है। दूसरा हम लोग का विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद फिर देखिए ये विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि कर बाद कोनो स्वर चाहे व्यंजन आले जे बदलाव हुए लोग के विसर्ग संधि कहल जाएगा। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। विसर्ग कर बाद, विसर्ग किसको बोलते हैं? जहां पर हम लोग को 2 पॉइंट रहते हैं, जैसे देखिए इसको विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। विसर्ग कर बाद कोनो स्वर चाहे व्यंजन, विसर्ग के आने के बाद अगर कोई व्यंजन या फिर स्वर आए और उससे क्या हो जाए, कोई बदलाव होता है, उससे ही हम लोग बोलते हैं विसर्ग संधि कहल जाता है या फिर बोलते हैं। जैसे निह जोड़ आशा, यहाँ देखिए आशा में हम लोग ये सभी लिख सकते थे नागपुरी में, लेकिन हम समझाने के लिए इसी को भी रहने दिए। तो निह जोड़ आशा क्या बनेगा? निराशा, जिसको हम निराशा ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा है मनः जोड़ नित, क्या बनेगा? मनोनीत। मनः जोड़ नित क्या बन गया? मनोनीत। यहाँ देखिए विसर्ग है, उसके बाद फिर कोई भी स्वर या व्यंजन आ रहा तो वही क्या बनता है, जो नया शब्द बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं विसर्ग संधि, ठीक है। तो आज हम लोग समझे संधि किसे कहते हैं, संधि का भेद कितना होता है, किस संधि का एग्जाम्पल किस तरह का होता है। जितना भी एग्जाम्पल है सभी के सभी प्रीवियस ईयर पे आए हुए हैं, ठीक है। तो संधि हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, संधि पे ही, ठीक है। और अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नोट्स के लिए आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।